प्रभारी योगी ने मोदी के गुजरात में भरी हुंकार। कांग्रेस के खिलाफ गुजरात में किया वार धुआंधार। राम नाम सत्य और विसर्जन की करने लगे बात। लगता है कांग्रेस का विसर्जन करके ही मानेंगे योगी। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी के बाद अगर चुनावी राज्यों में किसी बीजेपी नेता की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिन्हें चुनावी राज्यों में पार्टी के प्रचार के लिए जरूर भेजा जाता है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के बाद अब पीएम मोदी की जन्मभूमि गुजरात में भी सीएम योगी को धुआंधार चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया गया और उन्होंने भी मोदी के गुजरात में चुनावी मोर्चा संभालते ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और महात्मा गांधी की बात याद दिलाते हुए कांग्रेस का विसर्जन करने की हुंकार भर दी। हिंदुस्तान पर किसी सियासी पार्टी ने सबसे ज्यादा राज किया तो वो है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। लेकिन आज के दौर में इसी कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि उसे चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जब से देश की राजनीति में मोदी ने कदम रखा है तब से मानो कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। यहां तक कि ज्यादातर राज्यों से कांग्रेस की विदाई हो रही है तो सालों तक उसकी वापसी नहीं हो पा रही। कुछ ऐसा ही राज्य है योगी का यूपी और मोदी का गुजरात। यूपी में जहां कांग्रेस को सत्ता से दूर हुए 32 साल गुजर गए तो वहीं गुजरात की सत्ता में आए कांग्रेस को 27 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया। यहां तक कि कुछ ही महीनों पहले यूपी में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस की हालत और भी बुरी हो गई और 403 विधानसभा सीट वाले यूपी में कांग्रेस महज 2 सीटों तक सिमट कर रह गई। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात की धरती पर कदम रखते ही यहां भी कांग्रेस के सफाई की हुंकार भर दी और महात्मा गांधी की बात याद दिलाते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ था तो बापू ने कहा था कि कांग्रेस को विसर्जित कर दो, कांग्रेस को खत्म कर दो, कांग्रेस का काम समाप्त हो चुका है। अब बापू के सपनों को साकार करने का समय आ गया है। यूपी 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, 403 विधानसभा सीट है और कांग्रेस के 2 विधानसभा सदस्य हैं। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 आदमी चाहिए होते हैं, कांग्रेस के पास 4 भी नहीं है। कांग्रेस संकट के समय कभी खड़ी नहीं होती है और बापू ने इसीलिए कहा था, जब देश आजाद हुआ था बापू ने कहा था कांग्रेस को विसर्जित कर दो, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस का काम समाप्त हो चुका और भाइयों बहनों बापू के सपने को साकार करने का समय आ गया है। आप याद करिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, 403 विधानसभा सीट है और कांग्रेस के कितने सदस्य हैं? 2। राम नाम सत्य है कि 4 आदमी चाहिए होते हैं, 4 भी नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। प्रचंड मोदी लहर ने जहां कांग्रेस की ऐसी हालत कर दी कि उसे लगातार 2 बार से लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें भी नसीब नहीं हो रही कि वो विपक्ष का दर्जा हासिल कर सके। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में महज 1 लोकसभा सीट पर सिमट गई थी। यहां तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। बस सोनिया गांधी किसी तरह से रायबरेली में जीत हासिल कर पाई थी और अब योगी आदित्यनाथ की प्रचंड लहर ने यूपी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हालत खस्ता कर दी। आज हालात ये हो गए हैं कि 403 विधायकों वाले यूपी में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास महज 2 विधायक ही रह गए हैं। इन्हीं चुनावी नतीजों के दम पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ गुजरात में जनता से अपील करते हुए हुंकार भर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि बापू के सपने को साकार किया जाए और कांग्रेस का विसर्जन कर दिया जाए। दरअसल ऐसा दावा किया जाता है कि देश की आबादी में अहम भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत के आजाद होने के बाद कांग्रेस को भंग कर दिया जाए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान खुद पीएम मोदी ने एक ब्लॉग के जरिए बताया था कि गांधी जी कांग्रेस की संस्कृति को बहुत अच्छे से समझते थे और इसीलिए वे कांग्रेस को भंग करना चाहते थे।
विशेष रूप से 1947 के बाद। यही वजह है कि सीएम योगी से लेकर तमाम बीजेपी नेता बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए गुजरात चुनाव में जनता से कांग्रेस का विसर्जन करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह चुके हैं। जिस तरह से चुनाव दर चुनाव में कांग्रेस को मात मिल रही है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी पंजाब में उससे सत्ता छीन ले रही है, उसे देखकर लगता है कहीं वाकई कांग्रेस का राजनीतिक विसर्जन ना हो जाए और उससे मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी छीन ले। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या गुजरात की जनता सीएम योगी की बात मानेगी और कांग्रेस को एक बार फिर हराएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।